कौन था श्री राम का पोता जिसने पांडवों को महाभारत के युद्ध में ललकारा? जी हाँ दोस्तों, महाभारत के युद्ध में राम का पोता भी आया था और तो और उसने पांडवों को ललकारा था। और क्यों ललकारा था, इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमेशा के लिए अपना बना लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप भगवान कृष्ण के अन्य भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। तो प्रारंभ करते हैं। महाभारत युद्ध ब्रह्मांड का सबसे भीषण युद्ध माना जाता है। महाभारत ग्रंथ के अनुसार इस युद्ध में हर एक दिन लाखों की तादाद में योद्धाओं की मृत्यु होती थी। ये युद्ध इतना भयंकर था कि आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि लाल बनी हुई है। इसके साथ ही इस भूमि का लाल रंग उन अनगिनत योद्धाओं के लहू का प्रतीक है जो उस युद्ध में मारे गए थे। महाभारत से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जो आज भी एक पहेली रूपी अंधेरी गुफा में कैद हैं। उन्हीं में से एक है वो रहस्य जो महाभारत में श्री राम के पोते के होने को बयां करता है। माना जाता है कि श्री राम के पोते ने महाभारत युद्ध में हिस्सा लिया था। हालांकि इस युद्ध में उन्होंने पांडवों के बजाय कौरवों का साथ दिया था। कहा यह भी जाता है कि श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही पांडवों द्वारा उन्हें पूर्व अवतार यानी श्री राम के पोते का वध हुआ था। जब महाभारत युद्ध की घोषणा हुई तब कौरवों और पांडव अपनी अपनी सेना को सशक्त बनाने के कार्य में जुट गए और दुनिया भर के सभी राज्यों के राजाओं से सहायता प्राप्त करने की प्रार्थना करने लगे। पांडवों को उम्मीद थी कि धर्म के मार्ग पर होने के कारण सभी राज्य उनके पक्ष में खड़े होंगे, लेकिन अधिकतर राज्य कौरवों के पक्ष में जा खड़े हुए और कौरवों की सेना की संख्या अधिक होती चली गई। इसके साथ हैरान करने वाली बात तो ये थी कि श्री राम की नगरी अयोध्या का समर्थन भी कौरवों को मिला और पांडवों के हाथ में कुछ नहीं आया। जिस समय ये युद्ध हुआ उस समय श्री राम के पोते अयोध्या नरेश थे। श्री राम के पोते बृहद्रथ अत्यंत शक्तिशाली थे। बृहद्रथ श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश की 32वीं पीढ़ी में जन्मे थे। महाभारत युद्ध के समय बृहद्रथ ही रघुकुल वंश के प्रतीक थे। बृहद्रथ ने हर प्रकार की युद्ध विद्या में महारत हासिल की थी। बृहद्रथ महाभारत युद्ध के सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। महाभारत युद्ध में उन्होंने कौरवों का साथ और पांडवों को युद्ध में चुनौती दी थी। बृहद्रथ अकेले ही पांडवों को परास्त करने का साहस रखते थे। बृहद्रथ न सिर्फ शक्तिशाली सूर्यवंशी थे बल्कि वो धर्मपरायण की मूर्त भी थे। उन्होंने अपने जीवन में अपने वंशजों रघु, भगीरथ, हरिश्चंद्र और विष्णु अवतार श्री राम की भांति ही धार्मिक कार्य किया करते थे। महाभारत ग्रंथ के अनुसार बृहद्रथ के महाभारत युद्ध में कौरवों का साथ देने के पीछे का कारण पांडवों द्वारा हुआ एक अपराध था। असल में जब पांडव युद्ध से पहले इंद्रप्रस्थ के स्वामी बने तब उन्होंने राजसूय यज्ञ का संकल्प लिया। यज्ञ के पश्चात युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को विश्व के सभी राज्यों पर अपना आधिपत्य करने का आदेश देते हुए युद्ध के लिए भेजा। भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन भाई की आज्ञा पूरा करने के लिए अलग अलग राज्यों में पहुंचे। इन्हीं में से एक राज्य था अयोध्या, जहां भीम ने बृहद्रथ को हराकर अयोध्या को अपने अधीन कर लिया था। इसी के बाद बृहद्रथ ने पांडवों को सबक सिखाने के लिए महाभारत युद्ध में कौरवों का साथ दिया। हालांकि श्री कृष्ण के आदेश पर बृहद्रथ ने अपनी पूर्ण शक्ति का युद्ध में प्रयोग नहीं किया और इसी के कारण महाभारत युद्ध के 13वें दिन बृहद्रथ अर्जुन पुत्र अभिमन्यु
के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गए। तो ये था श्री राम का पोता जिसने महाभारत युद्ध में पांडवों को ललकारा था। अगर हमारी वीडियो से जुड़े कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हम सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ।